सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म है सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये रखिएगा, ये हमारे पास है, हम टिपिकली एक सेल की बात कर रहे हैं, कौन सेल की? एनिमल सेल। ये सेल कौन सा है? एनिमल सेल। इस सेल की डायग्राम आपने बनानी है, पहले बनाइए सर जी, दोबारा बनाना, ठीक है। इसमें वो कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो आपका रहने लगे, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको आना चाहिए। सेल की बात करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये कोड है, जिनके थ्रू लीनियर एंटर होते हैं, हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप कह सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ग्रीन जो में शो किया हुआ है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है हमारे पास। और ये हमारे पास इसके न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं, उसको कवर कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर ये क्या है? समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी ऑपरेटस है। ये हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है? लाइसोसोम है, और इनकी हम बात करते हैं सेल्यूल। अब वो एरिया, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म contains organelle which are present in this area are the part of cytoplasm. जितने भी organelles होंगे जो इस एरिया में मौजूद होंगे, like the attacking body, mitochondria भी attacking body, lysosome भी attacking body, centrioles भी attacking, cytoskeleton भी attacking body, like हमारे पास क्या होते हैं? ribosome भी attacking body, and Golgi apparatus भी attacking body, rough endoplasmic भी attacking body, smooth endoplasmic reticulum. Every type of the organelles are the part of here साइटोप्लाज्म, राइट? हाँ, इसलिए साइटोप्लाज्म की बात करते हैं और साथ ऑर्गेनेल्स की बात भी करते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या? सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। आप कह सकते हैं, इसके आगे लिखते हैं बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। In eukaryotes between the cell membrane and nuclear membrane, ये mention है, ठीक है ना? In case of eukaryotes, that is why it's not in case of prokaryotes. In case of eukaryotes, between the plasma membrane and nuclear envelope, ये करके हो गया, ठीक है? Plasma membrane और nuclear envelope के दरमियान जितना भी एरिया होगा, that would be considered as cytoplasm. क्या हो सकता है? cytoplasm कहेंगे। In case of prokaryotes, because in case